तो हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट देख रहे हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रुप 13 से। और कहाँ पे एंड होता है? ग्रुप 18। कौन से ग्रुप पे एंड होगा ये? ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 में एलिमेंट है बोरॉन, एल एल्यूमिनियम, जी ए गैलियम, आई एन इंडियम, टी एल थेलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद रखने का ट्रिक है। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन को बोलते हैं टिन, और पीबी को बोलते हैं लेड। तो कार्बन के लिए का, सिलिकॉन के लिए सी, दोनों को मिला के बोल सकते हो कासी। जर्मेनियम जीई के लिए गैस, एसएन का मतलब टीन होता है, टीबी का मतलब लेड, तो कासी, गैस, टीन, लेड, लेने। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एएस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी, बीआई से बिस्मथ। इसके लिए एन फॉर नाना, पी फॉर पार्टिकल, एस फॉर एस्टोरिया, एसबी से सब, बीआई से बिखारी। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस सेलेनियम, टी टेलिनियम, पीओ पोलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम सिनोनिम्स टाइप का है भाई। तो ओ ऑक्सीजन के लिए, एस से सावधानी, एस ई से टी ई से टी, टीओ से को, और सावधानी से टीपो। एफ फ्लोरीन, सी एल क्लोरीन, बी आर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, एटी एस्टेटीन। तो उसके लिए फेज, कल, बाहर, आई, आंटी। उधर हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, एफसी, जेनॉन, आरएन, रेडॉन। तो उसके लिए हिना, नेहा और करीना, जिराफ है रवीना के। बस हो गया भाई, ये था पी ब्लॉक। हाँ बेटा बोलो क्या? और ये अपन को आता है, तो जिस वर्ड से अपन को आता है उसे भी बना सकते हैं ना? बना सकते हो। हमारा मेन एम क्या है? तुमको पीरियोडिक टेबल याद करवाना। तुम अगर पहले से ही याद करके रखे हो तो क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारे पास दूसरा टिक से याद किया तो दूसरे टिक से याद हो। बस मुझे याद कैसे करवाना? वर्टिकल, ऐसा हॉरिजॉन्टल कोई याद नहीं करेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल, बाकी सब वर्टिकल रटा होना चाहिए, क्योंकि आने वाला केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको टेबल वर्टिकल का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो नोट कर लिए सब, से पी ब्लॉक एलिमेंट। कल का एक और होमवर्क क्या था भाई? एलिमेंट याद रखना था, कहां से कहां तक? एलिमेंट लर्न करना था कहां से कहां तक भाई? बोलो। 13 से 1 to 30 बोले थे। 30 सर। 20 तक कम से कम। 30 तक हो गया तो अच्छी बात है, 20 तक सबको आना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है 1 में? हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही आता है ना? अच्छा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है? हीलियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद क्या आता है? सोडियम, 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 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस बिल्कुल सही गया। और उसके बाद क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 20 था। तो सबका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1, ये याद रखना था। जो सीरियल नंबर है वही इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका कितना है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एटॉमिक मास कितना है?
ये न्यू स्टूडेंट के लिए भी याद रखना है भाई, ठीक है ना, इसको समझाया नहीं गया आपको, इसको याद रखना है। तो न्यू स्टूडेंट सर ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं भैया, एलिमेंट है 1 to 20 तक, लोअर क्लास में मतलब 8, 9, 10 में आपको लर्न करवाया जाता है, ये वहां से सिखा दिया जाता है। तो कई लोगों को तो याद ही होगा कैल्शियम का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास कितना है? 1। हीलियम का 4 मास पूछ रहा है। लिथियम का 6 पॉइंट भी, हाँ चलो 6। हाँ बेरिलियम 9 बोरॉन 10 वेरी गुड। कार्बन 14 12 भी होता है, 14 भी होता है, 13 भी होता है। तो आपको अगर कुछ नहीं बोला तो 12 लेके चलना है। कार्बन के आइसोटोप है 12, 13, 14, तो आपको कुछ नहीं बोला तो क्या लेके चलना है? सिर्फ 12। क्लियर है? यस नाइट्रोजन 14 15, सॉरी 14, 15 भी होता है, हमेशा 14 लेके चलना है। ऑक्सीजन 16 भी होता है, 18 भी होता है, तो लेके क्या चलना है? 16 वाला, ये इसका आइसोटोप है। फ्लोरीन 18 या 19? 19 19। नियॉन 20 सोडियम 23 24। 20 तक एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर है जस्ट उसका डबल होता है एटॉमिक मास, कुछ में ज्यादा है। एल्यूमिनियम 27। 20 है, इसका 31 है, थोड़ा सा एक ज्यादा है। 32 35, इसका 37, इसका 39 हाँ 39.9 होता है, ये 40। तो देखो ऑलमोस्ट डबल है सब में। अगर तुमको एटॉमिक मास नहीं याद आ रहा है तो ऑलमोस्ट डबल ले लेना, ठीक है ना? ये याद रखना है आपको 1 to 20 तक। हाइड्रोजन का भी मास क्या होता है? 2 भी होता है, 3 भी होता है। ये किसके लिए? आइसोटोप पड़े हुए ड्यूटेरियम, और ये क्या होता है? ट्रिटियम। याद आया? तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। उसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक, जिनके पास, कुछ स्टूडेंट के पास तो पहले से ही है और कुछ के पास नहीं है भाई। तो जिनके पास नहीं है वो हमारे ट्रिक से याद रख ले, जिनके पास है वो भी हमारे ट्रिक से याद रख ले। अगर याद नहीं है तो अल्टीमेट आपको पीरियोडिक टेबल ही याद रखना है। तो कल लोगे अब, तो कल के क्लास में कहाँ तक का याद करके आओगे? 30 तक, ग्रुप 12 तक, ठीक है ना? कोशिश कल के क्लास में कहाँ तक लर्न करके आओगे? ग्रुप 12 पूरा लिखना है, 1 to 12 तक पूरा नोट करना है। जिनका हो गया अच्छी बात है, वो ग्रुप 18 कर ले, ठीक है ना? जिनका 6 तक ही हुआ था वो ग्रुप 12 तक। अब मंडे को पूरा पीरियोडिक टेबल नोट करोगे कॉपी में। क्लियर है सभी को? ओके सर। तो ये सब हटा रहा हूँ। तो न्यू स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या क्या करना है? हाँ, और तुम्हारे लिए एक वीडियो लेक्चर मोमेंटम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम का। वहां से देख लेना, वहां पे पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया आपको मिल जाएगा। रब कर दो इसको मैं पूरा। यस सर। ठीक, हाँ बेटा बोलो। कवर भेज दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? मतलब वो वीडियो नहीं है, अभी अभी ज्वाइन करे तो आप एक बार भेज दीजिएगा। पोल तो अभी दिए हैं सर को अपलोड करने, नहीं किए होंगे अपलोड, हो जाएगा 1-2 दिन में अपलोड। हम भेज देंगे उसका लिंक, ठीक है ना? हम लिंक भेज देंगे, तुम उसको डाउनलोड करना, बस हमको मैसेज कर देना, हमको पता नहीं ना कौन है, व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे उस वीडियो का। ओके सर। ठीक है, रब कर दो इसको। जी कर दीजिए। तो हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूल्स। हम लोग पहले क्लास में देखे थे एटम क्या होता है, अब देखते हैं मॉलिक्यूल। माइक म्यूट कर लो अब, जब तक कुछ ना पूछा जाए तब तक आंसर नहीं दोगे।
और आंसर देते समय माइक ऑन करके और बोल दिए तो तुरंत माइक म्यूट कर लेना। मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास, पहले मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाद में। तो ये मॉलिक्यूल होता क्या है? क्या होता है मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ एटम। बोलो। अच्छा मुझे बता, हाइड्रोजन और या H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, इसमें से एटम कौन है, मॉलिक्यूल्स कौन है? HON एटम है और H2O2 ये एटम है हाँ। और ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो ऐसा दिमाग में क्या चला कि इसको मॉलिक्यूल्स बोल दिए और सिंगल वाले को एटम बोल दिए? सर वो ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। वेरी गुड। अगर एलिमेंट एक से ज्यादा हो गए तो उसे हम एटम ना बोल के क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्लियर है? मतलब एक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 एटम। क्या बोल रहा हूँ, एक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो बेसिक सा चीज है मॉलिक्यूल्स। दो बातें नोट करो। If 2 or more than 2 elements combine to each other, if 2 or more than 2 elements combine to each other and form repeat कर रहा हूँ, if 2 or more than 2 elements combine to each other and form larger group of elements, larger group of an element, सर फिर से एक बार। if 2 or more than 2 elements combine to each other, दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिल गए and form new larger group of element and form new larger group of an element। सर आपकी आवाज अटक रही। बेटा तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा फिर। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर स्टार्टिंग से बोलो ना, सर आवाज नहीं आ रही। कुछ आवाज नहीं आ रही। झूठ बोलते तुम लोग। रिपीट कर रहे हैं, एक 2 or more than 2 elements, एक 2 or more than 2 elements combine to each other। बेटा माइक ऑफ करके रखो। क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन आ गई? आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है हमारे, तो हम माइक डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ना। बेटा माइक डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। If 2 or more than 2 elements combine to each other, if 2 or more than 2 elements
combine to each other and form the larger group of an element. Larger group of an element is called molecule. Is called molecule. एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन सा एग्जाम्पल नोट करें हम? H2 हाँ, N2 नोट कर लो एग्जाम्पल। दो से ज्यादा एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट वाले एग्जाम्पल H2 हो गया, N2, O2। मॉलिक्यूल्स में से वाटर भी होता है, ये तीन वाले हो गए दो से ज्यादा। मीथेन भी मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज C6H12O6। अब ETC कर लो, बहुत सारे हो गए ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? जनरली ग्रुप होता है एलिमेंट का, जिसमें एलिमेंट दो या दो से ज्यादा होंगे। तो वही बोला हूँ, इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टू इच अदर एंड form the larger group of new element, sorry, of an element is called molecule. एग्जाम्पल आपके सामने है। मुझे टाइप भी बता सकते हैं क्या मॉलिक्यूल्स के? कोई बताएगा हमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? हेलो बेटा। सर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सही है एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बट एक्चुअल टाइप्स में अगर देखा जाए तो एक होगा होमो मॉलिक्यूल्स, और एक होगा हेटेरो। दोनों में क्या फर्क होगा बताओ? एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल है होमो के लिए, कुछ है हेटेरो के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो मुझे डेफिनेशन तुम लोग खुद बता देना। H2N2O2 ये होमो में है। हेटेरो में एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया, CO2, etc। तो बताओ मैं होमो और हेटेरो क्यों बोल रहा हूँ? क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको देखने से? सर एक में एक ही एलिमेंट है और दूसरे में दो एलिमेंट है। होमो मतलब एक जैसा, ठीक है ना। होमो वर्ड अगर साइंस के बुक में मिलेगा आपको, केमिस्ट्री और बायो में जनरली यही टकराएगा। तो होमो मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हुए, मतलब एक जैसे एटम का मॉलिक्यूल हुआ तो होमो। और हेटेरो में क्या होगा? अलग अलग खिचड़ी टाइप का होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों एक साथ। क्लियर है? होमो हेटेरो में रटना पड़ेगा क्या किसी को कि होमो सर बड़ा डेफिनेशन है, समझ में नहीं आया? ऐसा किसी के साथ हो रहा है क्या? बोलो। नो सर नो सर। ठीक है, होमो मतलब समझ में आ गया ना? तो होमो मतलब मॉलिक्यूल्स होगा सेम एलिमेंट का, और हेटेरो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट। तो टाइप करके एक सब हेडिंग नोट करना, होमो मॉलिक्यूल। फर्स्ट साइड हेडिंग नोट करना, सब हेडिंग होमो मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में दो बातें नोट करेंगे। कंटिन्यू करो बेटा, हेडिंग नोट कर लिए? यस सर।
तो नोट करना, when molecule contains same type element, when molecules contain same type of element, when molecule contains same type of element, when molecule contains same type of element, then molecules is known as homomolecules. Then molecules is known as homomolecules. Then molecules is known as homomolecules. Repeat कर रहा हूँ, when molecules contain same type of an element, then molecules is called homomolecules. Example बताओ क्या क्या नोट कर सकते हो? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जो ऊपर है वही। और कुछ एग्जाम्पल बताओ भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्या? कार्बन कार्बन गैस थोड़ी होता है, C2 के फॉर्म में थोड़ी होता है कार्बन। क्लोरीन ओजोन। गैस, सल्फर, वेरी गुड। एसिड, सल्फर का मॉलिक्यूल्स O3, ओजोन। और कुछ? फास्फोरस P4 फॉर्म में रहता है, ETC कर लो। बेटा माइक म्यूट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग हेटेरोमॉलिक्यूल। तो इसका डेफिनेशन बना लोगे? क्या होना चाहिए डेफिनेशन? When molecule contain different types of elements. वेरी गुड। तो नोट करना इसमें, if molecule contains different type of an element, if molecule contains different type of an element, if molecule contains different type of an element, then molecules is called heteromolecules. Molecules is called heteromolecules. एग्जाम्पल बताओ इन तीनों को छोड़ के, और कोई? SO4, Al2O3 CO2 Cl2O3, हाँ वेरी गुड। और SO4, ZnSO4 SF4 और ZnSO4। AgCl। बस सही जा रहे हो, बस नोट कर लो अपने। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम थक जाएंगे नोट करते करते। तो रटने लायक कुछ नहीं ना भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अब तुमने डेफिनेशन पढ़े होंगे, द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है ना, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। रेशियो फिक्स रहता है तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस बेसिक चीजें बता रहे हैं जो 8th-9th में पढ़े हो, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में याद नहीं रखना, सिंपल वे में याद रखना होता क्या है। ये फिक्स रेशियो में ही रहते हैं मॉलिक्यूल्स, हमेशा रेशियो क्या रहता है इनका, फिक्स होता है। कभी भी वाटर, चाहे अपने घर का वाटर की बात करो या पड़ोसी के घर की बात करो या इंडिया के किसी कोने का या फिर किसी बाहर से कंट्री का वाटर ले लो, सभी में वाटर और ऑक्सीजन का रेशियो हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये ऐसा है भैया, पड़ोसी के घर का वाटर अलग है, हमारे घर का वाटर अलग है। हाँ, कलर अलग हो सकता है, स्वाद अलग हो सकता है वाटर का,
बट उसका मेन कंपोजिशन हमेशा H2O ही होगा। क्लियर है? यस सर। अब वो मजाक की बात है सर, मेरे घर के वाटर में क्लोरीन है, बगल में नाला है तो उसके नाले में सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, सब मिक्स है। तो मजाक की बात है। मेन कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर की बात करें तो H2O ही होगा। क्लियर है सभी को? छाप लिए सब? तो आज के क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटम होता है तो एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या शॉर्ट में इसको मोलार मास भी बोल दिया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से जनरली। तो मेन हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। तो एटम से एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई? सम ऑफ एटॉमिक मासेस। वेरी गुड। सम ऑफ या फिर समेशन ऑफ एटॉमिक मास। कौन सा समेशन, कौन सा एटॉमिक मास का समेशन? of the elements present in the molecule. वेरी गुड। तुम लोग तो पहले से प्रिपरेशन करके आए हो। कौन बताया ये डेफिनेशन? नोट करना। द समेशन ऑफ atomic masses of each element. The summation of atomic masses of each element. The summation of atomic masses of each element. The summation of atomic masses of each element which present in molecular formula, which present in molecular formula. Repeat करो ना। The summation of atomic masses of each element which is present in molecular formula is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है भाई? हेलो। मास। हाँ, इज कॉल्ड फलाना। उस फलाने का नाम है मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास एंड रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम। उसके बाद एक छोटू सा फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए? तो थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, माइक सब ऑफ करके रखना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूलर मास एम किसका? H2O। तो H2O। तो समेशन ऑफ एटॉमिक मास है, ये हुआ फॉर्मूला।
तो भैया एटॉमिक मास कौन कौन सा एटम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने टाइम है? 2 इंटू 2। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 1। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताया था हमने, याद रखना है इस चीज को। 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 16। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 16 18। और इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ये हुआ। अब CO2 का तो फॉर्मूला क्या रहेगा? NCO2 इज इक्वल टू, पहले तो वही समेसन एटॉमिक मास। AT मतलब एटॉमिक, समझ लेना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। कार्बन कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां तक किसी को कोई तकलीफ बताओ जल्दी से कि एकदम सर ये बड़ा पहाड़ वाला काम है, ये तो हमसे ना हो पाएगा। किसी को ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सर ये तो CO2 ऐसा कैसे लिख दे रहे हो सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी के साथ ऐसा हो रहा है? तो कार्बन का मास कितना होता है? हाँ, ये पहाड़ वाला काम हो सकता है, 12। याद नहीं रहा तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो पूरे का सॉल्व करोगे तो 44 आएगा यस सर। ग्राम पर मोल। अब क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट जो बता दो अभी तक ये दो समझाया दोनों समझ में ना आया हो? कोई है ऐसा स्टूडेंट? भैया ऐसा नहीं है, होंगे एक आध दो। कौन? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, ठीक है चलो। अब सेकंड थर्ड वाला तुम बताओगे। क्या नाम है तुम्हारा? यश। हाँ चलो बेटा, यह सब तुम ही बताओगे। इसको तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? हथौड़ी लाया, हथौड़ी मार दिए, तो क्या क्या अलग होने वाला है? C और H। C और H। कितना H? 4। तो इंटू 4। कार्बन कितना? सर एक ही है। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितना आएगा? 16। तो कैसे बोल दिया फर्स्ट वाला नहीं समझ में आएगा? मजाक करने वाला। इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सर हम्म। वो चिन्ह क्या दिखता है? क्या? वो चिन्ह जो है ना, चिन्ह क्या बोल रहे हो यार? एम बराबर चिन्ह क्या चीज का है एटॉमिक मास? क्या क्या चीज का है? हमको समझ नहीं आया, तुम्हारी आवाज गूंज रहा था, तुम्हारा आवाज तो। क्या बोलना चाह रहे हो? आवाज जा रही है? हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि ऊपर में एम के एम बराबर क्या है? वो चिन्ह है ना, चिन्ह। हाँ ये जो M है ना, ये ऊपर वाला, हाँ वो तो इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक वो नहीं करके सर। रखें भाई। और ये M है, सिंबल है, ये वाला सिंबल हाँ वो सिंबल, हाँ वही। समेशन बोलते हैं ना, सम मतलब जोड़ना होता है, और समेशन उसी को आगे कर दो, मतलब सबका टोटल, जितने भी एटॉमिक मास है सबका टोटल। समेशन जो बोलते हो ना तुम लोग, समेशन, तो इस समेशन के जगह पे ये सिंबल यूज होता है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल थोड़ा सा साइन है, तो समेशन जब भी बोला जाएगा तो समेशन के जगह पे मैं ये साइन यूज करता हूँ, ठीक है ऋतिक? ओके सर। किसी को और कोई तकलीफ है? ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? होता है भाई, ठीक है ना, ये तो हमको भी नहीं आता था 11th-12th में। ये सब साइन बताते नहीं थे हमारे टीचर। नहीं यार, ये था कब था? 10th क्लास में हम पढ़े थे अलग साइन। लास्ट में कुछ करते थे, एक टेबल रहता था, टेबलर फॉर्म में क्वेश्चन रहता था। सर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स। हाँ वो वाले चैप्टर में। तो नोट कर लिए सब। हमारा मैथ कमजोर था ना, तभी हम बायो लेके पढ़े थे।
क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस